पंचायत चुनाव को लेकर सुक्खू सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। वहीं राजस्व घाटा अनुदान बंद होने पर बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। इसी के साथ हाई बीम लाइट का गलत इस्तेमाल अब वाहन चालकों को पड़ेगा भारी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। सुक्खू सरकार ने अपने फैसले से यू टर्न लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। हालांकि मामला अभी सूचीबद्ध नहीं हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, जिसे पहले सरकार ने चुनौती न देने की बात कही थी। वहीं भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर पलटवार करते हुए इसे सरकार बनाम सरकार करार दिया है। मैक्लोडगंज में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। धर्मशाला कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पहले चीनी पुलिस सेवा में रह चुका है और भारत आने से पहले भी कई देशों की यात्रा कर चुका है। उसने नेपाल सीमा के जरिए भारत में प्रवेश किया था। अब यह मामला अवैध प्रवास से आगे बढ़कर जासूसी के एंगल से भी जांच के घेरे में आ गया है। वहीं हिमाचल पुलिस के साथ आईबी और केंद्रीय एजेंसियां आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच कर रही है। केंद्रीय बजट में आरडीजी बंद किए जाने से हिमाचल को करीब 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल में स्थापित सभी जल विद्युत परियोजनाओं से भूमि पर टैक्स लगाया जाएगा ताकि राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके। इस फैसले को मंजूरी देने के लिए 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों से एकजुट होने की अपील भी की है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। निदेशक आशीष कोहली के जारी निर्देशों में साफ चेतावनी दी गई है कि नकल, अनुचित साधनों या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नकल में लिप्त छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की लाइव स्ट्रीमिंग निदेशालय की टीमों को उपलब्ध होगी, जो रियल टाइम निगरानी करेगी। वहीं सभी प्रधानाचार्य को वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि अप्रैल से प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में 3,000 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए रिक्त पदों को भरा जा रहा है और आवश्यकता अनुसार नए पद भी सृजित किए जाएंगे। साथ ही आईजीएमसी शिमला में जल्द पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू होगी। हाई बीम लाइट का गलत इस्तेमाल अब वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर अब प्रदेश में हाई बीम के गलत इस्तेमाल को डेंजरस ड्राइविंग माना जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। नियम तोड़ने पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड और दोबारा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय बजट में राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने को लेकर हिमाचल सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। 8 फरवरी को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। ये विशेष सत्र 15 फरवरी के बाद कभी भी बुलाया जाएगा, जबकि विधानसभा का बजट सत्र इसके बाद आयोजित होगा। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के हितों की अनदेखी की है और मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। सोलन जिले के उपमंडल राजगढ़ के हाबन क्षेत्र में जिला सांख्यिकी अधिकारी प्रेम प्रकाश भगनाल ने अपने गांव के पास जंगल में पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटनास्थल से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रशासनिक कार्यशैली, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार तथा संवाद की कमी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। नोट में इसे व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों से उपजा कदम बताया गया है। वहीं परिजनों ने निष्पक्ष जाँच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू भी कर दी है। हिमाचल के नगर निगम क्षेत्रों में अब होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थान, बैंक और निजी व सरकारी कार्यालय की स्वच्छता रैंकिंग की जाएगी। नगर निकाय अपने स्तर पर तय मानकों के आधार पर सर्वेक्षण करेंगे और हर माह इसकी रैंकिंग जारी की जाएगी। अलग अलग श्रेणियों में संस्थानों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाएगा। सर्वेक्षण में गीले सूखे कूड़े का निपटान, सफाई व्यवस्था और शौचालय की स्थिति की जाँच होगी। यह प्रक्रिया शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, बत्ती और पालमपुर नगर निगम क्षेत्रों में लागू की जा रही है। सोलन में ड्यूटी में लापरवाही पर एसपी गौरव सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। बीती देर रात करीब 2 बजे बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण के दौरान 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित और 1 को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं 4 होमगार्ड जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। एसपी ने परवाणु, धर्मपुर और सोलन सदर थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी व्यवस्था की जाँच की, जहाँ ड्यूटी में ढील पाई गई। एसपी गौरव सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े थाना क्षेत्रों में जरा सी लापरवाही भी गंभीर खतरा बन सकती है और ड्यूटी में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त
नहीं की जाएगी।